सो हे एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार जीके। और बिहार जीके में जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बिहार का इतिहास। तो इसका 3 पार्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आज इसका चौथा लेक्चर है। मैं आपको बोला हूँ कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, खास करके आप बिहार में किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो बिहार जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप आईएएस बीपीएससी ये सब की तैयारी करते हैं, तो वहां पे भी बिहार जीके आपसे पूछी जाती है। अगर आप बिहार से हैं तो भी आपको ये वीडियो सारी देखनी चाहिए। तो हम लोग पूरे बिहार जीके को डिटेल तरीका से पढ़ेंगे। ओके, तो अभी बिहार का इतिहास चल रहा है, अभी हमारा ये चलेगा, ये बड़ा टॉपिक है। ओके, तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है आज का। बिहार उड़ीसा प्रांत की गठन कब हुआ था? ये जो बिहार उड़ीसा प्रांत है, इसकी जो गठन है वह कब हुआ था? तो ये 1912 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। कब? 1912 ईस्वी में बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ था। ओके, अगला सवाल है कि बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन किस प्रांत से अलग करके किया गया था? ये जो बिहार उड़ीसा प्रांत है, का जो गठन है, बिहार उड़ीसा प्रांत का जो गठन है वो किस प्रांत से अलग करके किया गया था? तो किस प्रांत को अलग करके किया गया था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी, किसकी? बंगाल प्रेसिडेंसी प्रांत को अलग करके बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था। अगला सवाल है कि बिहार को उड़ीसा से अलग कर स्वतंत्र प्रांत कब बनाया गया? ये जो बिहार को जो उड़ीसा से अलग करके जो स्वतंत्र प्रांत है वो कब बनाया गया? तो 1936 ईस्वी में। कब मेरे साथियों? 1936 ईस्वी में। अगला सवाल, स्वतंत्र बिहार प्रांत का प्रथम गवर्नर कौन था? स्वतंत्र बिहार का प्रथम गवर्नर कौन था मेरे साथियों? तो कौन था? तो हेयूडोव। कौन था? हेयूडोव जो था स्वतंत्र बिहार प्रांत का प्रथम गवर्नर था। अगला सवाल, बिहार में किसान सभा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में किसान सभा आंदोलन के जो प्रमुख नेता थी वह कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे? कि स्वामी सहजानंद सरस्वती। ओके साथियों, अगला सवाल है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो स्थापना है वह कब हुई? तो 1929 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो 1929 ईस्वी में हुई। ओके, अगला सवाल है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रमुख कार्य क्षेत्र कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो प्रमुख कार्य क्षेत्र है वह कौन था मेरे साथियों? तो किसान आंदोलन। क्या था? किसान आंदोलन। क्या? किसान आंदोलन। ओके, सो नेक्स्ट वाला कि बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रमुख केंद्र कौन था? बिहार में नमक सत्याग्रह का जो प्रमुख केंद्र था वह कौन था? तो मुंगेर था। क्या था मेरे साथियों? मुंगेर। ओके, अगला सवाल है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पटना सचिवालय गोलीकांड किससे संबंधित है? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पटना सचिवालय गोलीकांड किससे संबंधित है मेरे साथियों? तो छात्र आंदोलन से। किससे? छात्र आंदोलन से संबंधित है। अगला सवाल है कि पटना सचिवालय के सामने शहीद स्मारक किस घटना की याद में बनाया गया है? पटना सचिवालय के सामने शहीद स्मारक जो है वो किस घटना की याद में बनाया गया है मेरे साथियों? तो भारत छोड़ो आंदोलन की घटना की याद में, भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, अगला सवाल है कि बिहार में सप्तम शहीद स्मारक किस शहर में है? बिहार में सप्तम शहीद स्मारक जो है वो किस शहर में है? तो वह पटना में है। पटना में सप्तम शहीद स्मरण है। ओके, अगला सवाल है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। ओके, अगला सवाल है कि सच्चिदानंद सिन्हा का संबंध बिहार के किस जिले से है? सच्चिदानंद सिन्हा के संबंध बिहार के किस जिले से है मेरे साथियों? तो बक्सर से। किससे? बक्सर से। अगला सवाल है संविधान सभा के
अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला सवाल है कि बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे मेरे साथियों? तो अनुग्रह नारायण सिंह। कौन? अनुग्रह नारायण सिंह जो थे वो बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। ओके। अगला सवाल है कि बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अनुग्रह नारायण सिंह। कौन? अनुग्रह नारायण सिंह जो है वो बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध है। अगला सर, बिहार में भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिहार में भूदान आंदोलन का जो नेतृत्व है वह किसने किया था? तो विनोबा भावे। किसने? विनोबा भावे ने बिहार में भूदान आंदोलन की नेतृत्व किया। कौन? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है वह किस वर्ष हुई थी मेरे साथियों? तो 1951 में। कब शुरुआत हुई थी? 1951 में। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो लोकनायक। किसको? लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण सिंह को। ओके। नेक्स्ट सवाल है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? संपूर्ण क्रांति आंदोलन का जो मुख्य केंद्र शहर था वह कौन सा था? तो पटना था। कौन था मेरे साथियों? पटना। अगला सवाल है कर्पूरी ठाकुर कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के कितने बार मुख्यमंत्री बने? तो 2 बार बने थे। कितने बार बने? 2 बार। नेक्स्ट सवाल कि कर्पूरी ठाकुर को किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर को किस नाम से जाना जाता है? तो जननायक। क्या नाम से? जननायक। ओके। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बिहार में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता था? कर्पूरी ठाकुर को। किन्हें? कर्पूरी ठाकुर को। ओके। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार का पुनर्गठन कर झारखंड राज्य बनाने वाली अधिनियम कब पारित हुआ? बिहार का पुनर्गठन कर झारखंड राज्य बनाने वाला जो अधिनियम है वह आपका कब पारित हुआ था? 2000 में। तो कह सकते कि बिहार से जो झारखंड अलग हुआ था वो 2000 ईस्वी में ही अलग हुआ था। ओके। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? झारखंड जो है वो भारत का 28वां राज्य है। कैसा राज्य है? 28वां राज्य है झारखंड भारत का। नेक्स्ट वाले कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस जो है मेरे साथ वो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल, बिहार दिवस किस घटना के स्मृति में मनाया जाता है? मतलब बिहार दिवस किस घटना के आधारित पर मनाया जाता है? बिहार राज्य के गठन पे जो 1912 में हुआ था। बिहार राज्य के गठन कब हुआ था? 1912। इसीलिए हम लोग इसी के स्मृति में हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं हर 22 मार्च को। ओके। नेक्स्ट वाला कि प्राचीन बिहार में अंग प्रदेश का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? प्राचीन बिहार में अंग प्रदेश का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में आपका मिलता है मेरे साथियों? तो ऋग्वेद में मिलता है। किसका? किसमें? ऋग्वेद में। अगला सवाल, बिहार के इतिहास में बज्जी संघ का प्रमुख केंद्र कौन था? बिहार के इतिहास में बज्जी संघ का जो प्रमुख केंद्र था वह कौन था? तो वैशाली था। कौन था साथियों? तो वैशाली था। ओके। बज्जी संघ को पराजित करने वाला मगध शासक कौन था? बज्जी संघ को पराजित करने वाला मगध शासक जो था वह कौन था? तो अजात शत्रु था। कौन था मेरे साथ? वह अजात शत्रु जो था बज्जी संघ को पराजित किया था। ये मगध शासक था अजात शत्रु। ओके। अगला सवाल, उदयनी ने राजधानी राजगिरी से कहाँ स्थानांतरित की? उदयनी ने जो राजधानी राजगिरी से कहाँ स्थानांतरित की? तो पाटलिपुत्रा। कहाँ? पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित किया। अगला सवाल है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था?
नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद या घनानंद। ओके, धनानंद या घनानंद भी इसको बोलते हैं। सो नेक्स्ट वाला, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग किस वर्ष मानी जाती है? यानी मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो किस वर्ष मानी जाती है? तो वो 322 ईसा पूर्व में। कब? 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट वाला कि अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के जो अभिलेख है वो किस लिपि में लिखे गए? तो ब्राह्मणी लिपि में। किस लिपि में गाइस लिखे गए हैं? तो ब्राह्मणी लिपि में। सो नेक्स्ट वाला कि नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक संरक्षण किस शासक ने दिया? नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक संरक्षण जो है वो किस शासक ने दिया? तो हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। कौन हो जाएंगे मेरे साथियों? हर्षवर्धन। अगला सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय मुख्यतः किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय मुख्यतः किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध अध्ययन के लिए। किसके लिए साथियों? बौद्ध अध्ययन के लिए। अगला सवाल, बिहार में पाल वंश के बाद किस वंश का प्रभाव बढ़ा? बिहार में पाल वंश के बाद किस वंश का प्रभाव पड़ा मेरे साथियों? बढ़ा। तो सेन वंश का। किसका? सेन वंश का। किसका? सेन वंश का। अगला सवाल है कि मध्यकालीन बिहार में सासाराम किस कारण प्रसिद्ध हुआ? मध्यकालीन बिहार में जो सासाराम फेमस हुआ या सासाराम सासाराम किस कारण प्रसिद्ध हुआ? किस कारण से वो फेमस हुआ था? तो शेरशाह सूरी के मकबरा के चलते। किसके? शेरशाह सूरी का मकबरा के चलते वह प्रसिद्ध हुआ। अगला सवाल, बिहार में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध के बाद मजबूत हुई? बिहार में जो अंग्रेजी शासन का नींव है वह किस युद्ध के बाद मजबूत हुई? तो बक्सर के युद्ध के बाद। किसके युद्ध के बाद? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो बक्सर में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट वाला कि बिहार के इतिहास में देश रत्न के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यानी कि बिहार के इतिहास में जो देश रत्न के नाम से प्रसिद्ध है, देश रत्न के नाम से, वह कौन है? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है मेरे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों यही लास्ट क्वेश्चन थी और बिहार का इतिहास का चौथा लेक्चर भी आपका समाप्त हो गया। ओके, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से इसके नेक्स्ट पार्ट में।